आज के इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री देवेंद्र यादव जी, मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक और मेरे बड़े भैया राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री आदेश भारद्वाज जी और हमारे क्रांतिकारी प्रत्याशी बुराड़ी विधानसभा के भाई मंगेश जी और हमारे साथ आए हमारे बड़े भाई बसंत सिंह जी, बड़े भैया जयप्रकाश यादव जी, प्रेम भाई, गोपाल भाई और नीटू भाई, जितने भी हमारे साथ बुराड़ी से चलकर हेमवती भाई, जितने भी बुराड़ी से हमारे सैकड़ों की संख्या में आज कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सभी को जय भीम। और बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बर्बाद कर दिया। जो लोगों की अपेक्षाएं थी कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन वो आपसी लालच के चलते उनकी जो नीतियां रही वो सामाजिक रूप से इतनी खतरनाक रही कि उन्होंने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क किया और पूरे देश के अंदर जो आंदोलन की एक चिंगारी उठती है और लोग उस पर भरोसा करते हैं, उस भरोसे की हत्या करने का प्रयास किया और कर रहे हैं। अब इसलिए बहुत दुख पहुंचता है कि जिन सपनों को लेकर के एक आंदोलन खड़ा होता है, जब कोई उसकी हत्या कर देता है तो फिर अगले कितने सालों तक लोगों की आशाओं की भी हत्या हो जाती है। आज कांग्रेस पार्टी में आने का कारण ये है कि पिछले काफी समय से माननीय श्री राहुल गांधी जी को जाति जनगणना पे मुखरता से बात रखते देखा, सामाजिक न्याय पे बात रखते हुए देखा और सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह का सामाजिक न्याय कांग्रेस पार्टी में मैंने देखा कि आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित कम्युनिटी से आते हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन दूसरी तरफ जहां से हम छोड़ के आ रहे हैं वहां आप देखेंगे कि उनके जो ऊपर की जो नेताओं की श्रेणी है, उस श्रेणी में आप जाइए तो आप देखेंगे कि कोई भी दलित तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग का नेता भी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। केवल और केवल एक ही कम्युनिटी के लोगों का कब्जा है और दूसरे लोगों की सुनी नहीं जाती वहां पर। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। केवल आप बाबा साहब का नाम लेकर के और वोट बटोरने का काम करें तो ये नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी के समय में, उनकी सरकार के समय में जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि बेहतर थी और आपने एक छोटी सी टेक्निकल चीज है लेकिन समझने वाली बात है। हमने पार्टी की तरफ से कई बार टीवी डिबेट्स में मैंने बड़ी मजबूती से बात रखी, लेकिन एक बात हमेशा सवाल अंदर मन में खड़ा होता है। आप किसी को कितना भी झूठ बोल लीजिए, लेकिन आपकी अंतरात्मा तो अंदर से बोलती है कि यार आप ना उस पर रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास जवाब नहीं है। आपने कहा था बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे, बिजली कंपनियों को इतना स्ट्रिक्ट उन पे एक्शन लेंगे कि वहां से रेट कम करवाएंगे, लेकिन आपने उल्टा काम कर दिया। आपने सब्सिडी दे दी, जनता के टैक्स का पैसा उठा के कंपनियों को दे दिया, कंपनियों का टैरिफ और बढ़ा दिया, महंगा कर दिया। आज जो कमर्शियल बिजली यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा महंगी बिजली यूज कर रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति दुकान चलाता है, छोटे दुकानदार हैं, तो वो घर का अगर उसका मान लीजिए 200 यूनिट में 500 रुपए बच भी गए तो वो उसके 2000 रुपए एक्स्ट्रा उसके कमर्शियल दुकान के बिल में ले लेता है। तो इस तरीके से जो लूट तंत्र चल रहा है आज, उसके खिलाफ मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती से हम मजबूती प्रदान करेंगे और हम हमारी लीडरशिप के निर्देशन में हम फिर से दिल्ली को विकास की राह पे लाने का प्रयास करेंगे और जैसा भी हमें आदेश होगा
हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से, पूरे हमारे नेतृत्व की तरफ से हम अपनी पूरी ताकत और क्षमता इस चुनाव में लगा देंगे। जो भी रिजल्ट होगा वो तो परमात्मा सत्य के साथ हमेशा रहा ही है और रहेगा भी, लेकिन जो भी हम पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। अध्यक्ष जी को मैं आश्वासन देता हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी को भी आश्वासन देता हूँ, हमारे प्रत्याशी जी को, जिला अध्यक्ष जी को, सबको, कि हम अपनी पूरी टीम के साथ बुराड़ी विधानसभा हो, बादली विधानसभा हो, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं पूरी दिल्ली के अंदर हम लगाएंगे और पूरी ताकत से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।